हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अबैप डेवलपर की। अबैप डेवलपर की क्या होता है? आप डेवलपमेंट फील्ड से हैं एसएपी अबैप में, तो आप यहाँ पे विदाउट डेवलपर की का कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे हाना और क्लाउड में कुछ फैसिलिटी है जहाँ पे हमने रोल वेस्ट डेवलपमेंट, वहाँ पे डेवलपर का की का कॉन्सेप्ट अभी कुछ पार्ट्स में हमारा यूज होना बंद हो गया है। आप जो क्लासिक GUI यूज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे डेवलपर का की चाहिए डेवलपमेंट के लिए। डेवलपर की से क्या होता है कि डेवलपर की डालने के बाद आप कोई भी SAP स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को एनहेंस कर सकते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट डेवलप कर सकते हो जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर G या Y होगा। आप मॉडिफाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट को और कस्टमाइज कर सकते हो। डेवलपर की के लिए आपको क्या करना है, डेवलपर या कोई भी एक्सेस की के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम डेवलपर की के लिए देख रहे हैं तो हम यहाँ पे जाकर SAP का SCCR डेवलपर की के लिए यहाँ पे SCCR, इसके अंदर हमारा कीज और लाइसेंस स्टोर होता है। हम यहाँ पे SCCR कीज सर्च करेंगे। यहाँ पे दो टाइप का, एक लाइसेंस की आएगा जो आपके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड होगा। सेकेंड ऑप्शन होगा अबैप सिस्टम या अबैप ऑब्जेक्ट। अबैप सिस्टम का मतलब हो गया डेवलपमेंट का, और अबैप ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जो मैंने आपको बोला था SAP स्टैंडर्ड को एक्सेस करने का, मतलब SAP ने जो आपको कोड अपना डिलीवर किया उसको चेंज करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो SAP ने बता रखा है कि आपको कैसे कहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है। उस पाथ पे जाके आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस लिंक से आपको SCCR पे आप जाओगे। वहाँ पे जाकर आपको अपना अबैप डेवलपमेंट का लाइसेंस नंबर सिलेक्ट कर, सपोज आपका इंस्टॉलेशन का लाइसेंस नंबर सिलेक्ट करना है, और अबैप डेवलपमेंट का आपको जो भी यूज़र नेम चाहिए यूज़र नेम डालना है, और वहाँ से आपको अपना डेवलपर का यूज़र आईडी क्रिएट करना है। सपोज यहाँ से मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ। मैं SAP का यूज़र हूँ, कस्टमर हूँ, तो यहाँ से मैं SAP का डेवलपर या एक्सेस की सब कुछ का एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालकर और यहाँ से आपको साइन इन करना है। अब यहाँ से हम साइन इन हो गए। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहला ऑप्शन डेवलपर्स का दिख रहा है, सेकेंड आपको ऑब्जेक्ट्स का दिख रहा है, उसके बाद आपको SCCR की डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। आपको क्या करना है, अगर एक्सेस की करना है तो आपको यहाँ से जाना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमको डेवलपर की या एक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज आप SAP या अबैप में कोई भी एक रिपोर्ट क्रिएट करने जा रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम का नाम ले रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं क्रिएट करने जाऊँगा तो क्रिएट बटन प्रेस करते मुझसे बोलेगा कि आप अपना डेवलपर की डालो। आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे मैं अबैप आईडी से क्रिएट करने गया था, पर सबसे ऊपर देखोगे तो वहाँ पे लिखा है यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज ए डेवलपर। आप डेवलपर के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो। अगर आप डेवलपर के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको SAP के साइट पे जाके एज ए डेवलपर आपका जो इंस्टॉलेशन नंबर है उसकी मदद से आप डेवलपर की जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही जनरेट कर लिया था एक एक्सेस की, मैंने यहाँ पे एक्सेस की डाला। यहाँ पे अब मुझे एक्सेस दे दिया कि आप यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ टाइटल डाल देता हूँ। यहाँ से हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ले लेंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। लोकल ऑब्जेक्ट या आप किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे जाकर आप इस एडिटर पे अपना कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास आप डेवलपर नहीं हो, आपके पास डेवलपर का लाइसेंस नहीं है,
तो आप यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप हाना या क्लाउड पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे रोल बेस्ड डेवलपर का रोल ही अलग होता है। अगर आपको रोल बेस्ड एक्सेस है तो आप वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पे दो टाइप का, या तो आपके पास डेवलपर की के बेस पे है या रोल बेस्ड पे है। अगर आप ECC में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो AC11 जो टेबल ब्राउज़र है, आप AC11 में जब जाओगे तो वहाँ पे एक टेबल होता है डेव एक्सेस की का, जहाँ पे डेव एक्सेस पड़ा होता है। तो आप इस टेबल के अंदर जाकर, सपोज मैं भी अपना यूज़र ID डाल देता हूँ, यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे एक डेवलपर की पड़ा हुआ है। अगर आप सारा का सारा देखना चाहते हो कि सपोज हो सकता है कि मेरे यहाँ पे 40 या 50 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो अगर आप 40 या 50 डेवलपर का देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ़िल्टर हटा दोगे, आपको सारे डेवलपर का यहाँ पे दिख जाएगा। ये था हमारा कि हम डेवलपर की का यूज कैसे करेंगे।